नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्यक्रमों और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने, संगठन को और मजबूत बनाने और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर यह भी दोहराया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार और बीजेपी संगठन सुशासन, विकास और जन सेवा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। पंजाब में नीट परीक्षा से पहले स्कूल में विशेष रिहर्सल कराई जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से 2 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारियां की गई है, जहां लगभग 960 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा व्यवस्था के तहत अभिभावकों के लिए अलग से बैठने की विशेष व्यवस्था भी की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए हैं। सर, मैं प्रिंसीपल मनजीत कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल भीमनगर मोगा। साडा जिहड़ा नीट दे एग्जाम नूं लैके कल सेंटर बनिया है। मोगा जिले दे विच 2 सेंटर बने ने, एक कैंप स्कूल भीमनगर और एक गर्ल्स मेन बाजार गर्ल्स स्कूल मोगा। ते इन्हां दोनों स्कूलों दे विच साडे स्कूल दे विच 360 बच्चे ने ते जिहड़ा गर्ल्स स्कूल है उहदे विच 600 के करीब स्टूडेंट्स जिहड़े वो नीट दा एग्जाम दे रहे हैं। और जिला प्रशासन वालों, डीसी साहब वालों, एडीसी साहब वालों, एसडीएम साहब वालों और एसपी साहब वालों सारियां वालों ही इस पेपर नूं बहुत गंभीरतापूर्वक लिया गया है और समय समय ते साडीआं मीटिंग्स लईआं गईआं ने और इन्हां मीटिंग्स दे विच सानूं ये मोटिवेट किया गया है कि जिवें पहलां आपां नीट दा एग्जाम बहुत ही चंगे तरीके नाल करवाया है, इस वारी भी इस एग्जाम नूं आपां बहुत साफ सुथरा और चंगे तरीके नाल करवाना है। पेरेंट्स जिहड़े बच्चों के नाल आउणगे उन्हां दा भी ध्यान रखा गया है। कल दी मीटिंग विच डीसी साहब ने पेरेंट्स नूं एक प्रॉपर जगह ते बैठण लई, छावें बैठण लई भी सानूं हुक्म जारी कीते ने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेस वार्ता कर इस समझौते पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया गया होता तो भारतीय किसान और पशुपालक, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता देश की कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने एमएसपी व्यवस्था और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गुरनाम सिंह ने केंद्र सरकार से ट्रेड डील से जुड़े प्रस्तावों को सार्वजनिक करने और किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही फैसला लेने की मांग की है। देखिए, जिस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो है अमेरिकी डील, जिस पे आने वाली 23 जून को दस्तखत होने की संभावना है, वो फाइनल होने की संभावना है। और अगर वो फाइनल होती है तो देश का टोटल किसान, कृषि उत्पादक और वो डेयरी वाले, पोल्ट्री वाले, ये सारे तबाह होंगे। और जीएम बीज भी भारत में आएंगे, जीएम फसलें भारत में आएंगी, जिससे कितनी बीमारियां फैलेंगी, क्या होगा वो अगली बात है। और इसमें एक बड़ी बात और ये है कि इसके अंदर ये लिखा गया कृषि उत्पाद, यानी जो फसलें अभी वो कह रहे हैं इसके अलावा भविष्य में और फसलें भी आ सकती हैं। और इस सब को हम रोकने के प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए 23 जून को हम पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, काले झंडे, काले बिल्ले लगा के, काली पट्टियां बांध के। और 25 जून को चंडीगढ़ के
सेक्टर 35 में जो है वो किसान भवन है, उसमें हम देश के किसान संगठनों की, मजदूर संगठनों की, स्टूडेंट की, बेरोजगारों की, इन सब के संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुला रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां करोड़ों की कीमत वाले हजारों पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरणविद शीशपाल और अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पंचकुला के मुआस असरेवाली और HMT पिंजौर क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इन क्षेत्रों में 3600 से ज्यादा खैर और सफेदा पेड़ों की कथित अवैध कटाई हुई है और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि जांच के घेरे में आए कुछ अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ऐसे अधिकारियों को जांच पूरी होने तक मुख्यालय भेजने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वन क्षेत्र पहले ही सीमित है, ऐसे में हजारों पेड़ों की कटाई पर्यावरण, वन्य जीव और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, उसके लिए धन्यवाद। तो अब जैसे शीशपाल जी ने बताया, आज का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक है वो है मुआस गांव में इलीगल तरीके से जो 2000 सफेदे के पेड़ काटे गए थे मार्च महीने में, और उसके बाद ही इमीडिएट उसी महीने में 1500 के लगभग, जो अभी ऑन रिकॉर्ड 1500 समथिंग बता रहे हैं, वो शायद ज़्यादा भी हो सकती है वो उनकी काउंटिंग, वो आसरेवाली गांव में। तो ये जो लकड़ी चोरी का एक गैंग चल रही है अफसरों की मिली भगत से, क्योंकि जो वहाँ के मौजूदा अफसर हैं, मेरा तो ये मानना है कि मिली भगत के बिना किसी की हिम्मत नहीं कि कोई एक पेड़ की टाली भी काट ले। और इसमें आपने देखा भी होगा, तो मंत्री जी ने अपना उस टाइम अच्छा काम किया, इंक्वायरी बैठाई और इनको सस्पेंड करवा दिया। इसमें जो सस्पेंशन ऑर्डर आए थे, विशाल कौशिक जी थे DFO, और जोगिंदर सिंह जी फॉरेस्टर थे, ये अपना मनीर गुप्ता फॉरेस्ट रेंजर, और एक राजेंद्र प्रसाद डांगी जी ये डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे। तो इन चारों को सस्पेंड किया गया था। सस्पेंशन ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है कि ये हेड ऑफिस में रहेंगे और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब हैरानियत की बात यह है कि इनको साथ के साथ कुछ टाइम के बाद ही बहाल करके उसी स्टेशन पे पोस्टिंग दे दी गई, जबकि अगर एक लीगल वे में भी देखें कि अगर कोई ऑफिसर कुछ गलत काम करता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है हेड ऑफिस में रहेगा, उसके बाद भी अगर कहीं से वो अपनी सेटिंग करके बहाल हो भी जाता है तो उसको उस स्टेशन पे नहीं लगाते, दूसरे स्टेशन पे उसकी पोस्टिंग करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये सारा जो इनका डिपार्टमेंट है, आपस में इन्होंने जो खैर चोरी हो गई, लकड़ी चोरी हो गई, आपस में मिली भगत करके इन्होंने जो एक हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और जो हमारी हरियाणा सरकार है उसकी छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो कि इतनी ईमानदारी से अपना सरकार काम कर रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो मंत्री हैं राव नरवीर सिंह जी, उनसे मांग करेंगे कि जो ये भ्रष्ट अफसर हैं, कर्मचारी हैं, इनको किसी कीमत पे बख्शा ना जाए, क्योंकि ये सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य करते हैं। और इनको इस एरिया में पोस्टिंग ना देकर कहीं साइड में हेड ऑफिस में ही बिठा दें, क्योंकि ये यहाँ बैठेंगे तो फिर दोबारा से यही काम करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। रेहा बस्ती इलाके में नगरपालिका की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों और झुग्गियों को हटाया गया। प्रशासन के मुताबिक इलाके में करीब 250 से 300
अवैध मकान और झुग्गियां चिन्हित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। वहीं हाल ही में इसी क्षेत्र में सीआईए टीम पर हुए हमले और आरोपी को छुड़ाने की घटना के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये काफ़ी टाइम से जो है नगर पालिका रदौर की ज़मीन पर कब्जा अवैध कब्जा किया हुआ था। इनको कई बार चेतावनी भी दी गई थी, कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन लोगों द्वारा दिन रात जो है झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर उनके अंदर पहले अस्थायी बना लेते थे, फिर उसको परमानेंट कर लेते थे और कब्जा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लगभग 250 से 300 मकान इसमें बने हुए हैं। वैध एक भी घर वैध नहीं है। हाँ, सभी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में जो है जो अस्थायी कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं ताकि आगे एनक्रोचमेंट ना हो। इसके अलावा जो है परमानेंट स्ट्रक्चर को नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूजी परीक्षा को लेकर यमुनानगर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था तक पूरा खाका तैयार कर लिया है। आपको बता दें, परीक्षा पूरी पारदर्शिता और बिना किसी व्यवधान के साथ संपन्न की जाएगी। अभी नीट का एग्जाम 21 जून को है, जिसके लिए हमारे यमुनानगर में करीबन 1750 बच्चे अपीयर होंगे, जिसमें 6 सेंटर्स अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, जिसमें एसडीएम्स के माध्यम से ड्यूटीज लगाई गई हैं सभी सेंटर्स पे। कंसर्न डीएसपीज के साथ में एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है कि अगर किसी सेंटर पे कोई दिक्कत आती है तो किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा। उसके अलावा हर सेंटर का अपना एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रहेगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होगा, ताकि वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट के साथ समन्वय बना करके चलेगा कि आने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और फैसिलिटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। ये सेंटर है 1750 परीक्षार्थी, तो कितने घंटे का रहने वाला है, कितनी छूट दी और जो बसों को लेकर क्या मैनेजमेंट है? 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बच्चों की एंट्री परीक्षा केंद्र पे की जाएगी। 1:30 के बाद एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी नीट की परीक्षा होने जा रही है 21 तारीख को, उसमें सभी परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा प्रदान की जाएगी। और ये बस सेवा 20 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई परीक्षार्थी यदि एक दिन पहले भी अपने सेंटर पर जाना चाहे तो हम उसको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये सेवा 20 और 21 दोनों डेटों में फ्री रहेगी। इसके लिए सबसे जरूरी काम ये है कि जो परीक्षार्थी को अपना एडमिट कार्ड दिखाना है। उस एडमिट कार्ड के बेस पर हमारा कंडक्टर उसको 0 बैलेंस का पास इशू करेगा, ताकि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि भाई कितने परीक्षार्थियों ने बस में ट्रैवल किया है और अपनी परीक्षा दी है। जिला पुलिस ने नीट की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बड़े पुख्ता पुलिस प्रबंध किए हैं। लगभग 220 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में रहेगी। जो व्यवस्था है उसको मेनली अगर आप देखें, सबसे पहले तो उसमें आता है ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों, ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुँच पाए।